इजराइल यूएस का ऑपरेशन शील्ड ऑफ जूडा, इजराइल यूएस का ऑपरेशन शील्ड ऑफ जूडा, ये नाम रखा गया इजराइल द्वारा। ऑपरेशन का नाम रखा है शील्ड ऑफ जूडा, यानी कि यहूदी की ढाल। ये एक बड़ी जानकारी और काफी महत्वपूर्ण है। शील्ड ऑफ जूडा का मतलब यहूदी की ढाल। ये बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। ये जो ऑपरेशन है इसे इजराइल ने नाम दिया है शील्ड ऑफ जूडा, यानी कि यहूदी की ढाल। सिरोही साहब, अब ये जो ऑपरेशन है, जो उसको नाम दिया गया यहूदी की ढाल, इसके क्या मायने हम निकाले? देखिए, जब भी किसी ऑपरेशन का नाम दिया जाता है तो उस ऑपरेशन में देश के इमोशंस जुड़े होते हैं। आप देखिए, जब हमने अटैक किया था पाकिस्तान के ऊपर मई के महीने में, हमने ऑपरेशन सिंदूर दिया था। क्यों सिंदूर दिया था? क्योंकि हमारी बहनों का, माओं का जो है सिंदूर उजाड़ दिया गया था, ताकि देश जो है पूरा का पूरा इमोशनली उस ऑपरेशन के साथ जुड़ जाए। इसीलिए इजराइल ने ये जो दिया है शील्ड ऑफ जूडा, इसका मतलब ये है कि वहां की पब्लिक को इस चीज के इमोशंस, उनके सेंटिमेंट्स इस ऑपरेशन के साथ जुड़े रहे और पूरा का पूरा देश एकजुट होकर ईरान के ऊपर हमला करे। और ईरान अगर रिटेलिएट करता है तो उसका भी उन कठिनाइयों को, उन मुश्किलों को सबके सब जो है आराम से जो उसको झेल रहे, अंदर से इंटरनल टर्मोइल या इंटरनल प्रॉब्लम ना हो, इसलिए ऐसे नाम दिए जाते हैं ताकि लोगों के इमोशन और जज्बे बढ़ जाए। बिल्कुल, और ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करके आपने वाकई में वो इमोशन जगा दी। ऋतु के पास एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, ऋतु प्लीज साझा कीजिए। बिल्कुल, जिस तरीके से मोनिका आपने भी एक जानकारी दी, इस ऑपरेशन को क्या नाम दिया गया। इस बीच एक और खबर, एक बड़ी खबर आपको बता दें, जिसमें अमेरिका की तरफ से जो ये ऑपरेशन चलाया गया है सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। इसमें इसकी कड़ी जो जोड़ी जा रही है, ये कहा जा रहा है कि खामनेई को खत्म करने के लिए ये चलाया गया था। और शील्ड ऑफ जूडा ये ऑपरेशन का नाम दिया गया था। ईरान में बारूदी धमाका, और जो तस्वीर सामने आई है खास तौर पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये बड़ी जानकारी हम आपको दे दें, इजराइल ने ऑपरेशन का नाम शील्ड ऑफ जूडा दिया। साथ ही साथ ये खबर इसलिए इंपॉर्टेंट क्योंकि सीधे नजर इसमें सर्वोच्च नेता को टारगेट करने की थी। इजराइल की मंशा इस तरीके से साफ आ रही थी क्योंकि खामिनेई के घर के पास अटैक होता है। खामिनेई के घर के पास अटैक होने का मतलब आप समझिएगा कि सीधे तौर पर पिन पॉइंट टारगेट, प्रिसाइज तौर पर यह रखा गया कि कैसे खामिनेई को ही यहां पर रोका जाए, खामिनेई को ही टारगेट बनाया जाए। ईरान से इस वक्त ये बड़ी खबर है, जहां सीधे तौर पर इजराइल वर्सेस ईरान को लेकर खामिनेई को मारने की मंशा के साथ ये धमाका किया गया। ये कोशिश की गई है जो कि अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण खड़ी होती है। खामिनेई के घर को उड़ा दिया गया और साथ में आपको बता दें इस तरीके की मंशा रही थी कि खामिनेई को किसी तरीके का जो है इसमें डेंट पहुंचे। ये कोशिश जो है वो की जा रही है। इजराइल हमले में खामिनेई को मारने की कोशिश यहां पर साफ तौर पर नजर आती है। आपको बता दें इसमें जो ऑपरेशन का नाम दिया गया, इसमें कहा जाए जॉइंट तौर पर अमेरिका और इजरायली फोर्सेस जो है वो दोनों ही ये कोशिश करते हुए नजर आई। इजराइल का ईरान पर यह बड़ा हमला जो है, और खास तौर पर खामिनेई यानी कि सर्वोच्च नेता के घर के पास ये जो अटैक हुआ, ये अपने आप में दिखाता है कि नजर है कैपिटल पर, नजर है सर्वोच्च नेता पर, नजर है तेहरान पर। और ये बमबारी की जो तस्वीर सामने आई है सबसे दिलचस्प कड़ी हो जाती है। अब ये तस्वीरें दिखाती है कि कोशिश किस तरीके से खामिनेई को रोकने की, वहां पर तख्ता पलट को लेकर के अमेरिका की मंशा तो हम पहले ही देख चुके हैं। एक बार ना कर्नल राघव के पास चलते हैं। कर्नल साहब, जैसे कि ऋतु यहाँ पर जिक्र कर रही है, खामिनेई को टारगेट बनाने की कोशिश, उनके घर के पास, दफ्तरों के आसपास जो है हमला किया गया। अब यह हमला तो उनके घर पर भी हो सकता था, तो क्या ये समझे कि डराने का मैसेज था कि हमारा दबाव किस हद तक है, दबदबा किस तरफ है, या फिर वाकई में बस हमला करते करते जरा सी चूके से माने? किस तरह से देखे इस पूरे सिनारियो को, जरा एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। जी देखिए, जो रिजीम चेंज है वो अमेरिका नहीं चाहता खामेनेई साहब को गद्दी पे रखना या उनके नेतृत्व में ईरान को, जो है वो सबसे बड़ी बात है। नंबर 3 जो इम्पोर्टेंट बात है कि वहां पे जो प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं, हिजबुल्ला और हमास, उनको इजराइल खत्म करना चाहता है। ये उनको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहे हैं और ओपन में भी सपोर्ट किया है। जो मेन इशू है और वैचारिक जो है खामेनेई साहब ने जो किया है, उसका एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। अमेरिका नहीं चाहता कि वो लोग इन पर रूल हो, जो अमेरिका के 4 वर्ष पहले ईरान के साथ बड़े मधुर संबंध थे। तो उस टाइम रिजीम दूसरे लोगों के हाथ में था।
अमेरिका इसको बदलना चाहता है, ये एक सबसे बड़ा विषय है और अमेरिका सक्सेसफुल भी रहा है। इजराइल को भी जो उनका गेम चेंजर है, अगर वो कान ही खुल के आ रहा है, अगर ओआईसी के देशों में देखें, जितने भी गाजा के वॉर में या जितने भी है, यही सामने खुल के आया है। बाकी कोई भी मुस्लिम कंट्री उनके सपोर्ट में नहीं आया है। तो उसको खत्म करने के लिए, प्रॉक्सी ग्रुप्स को खत्म करने के लिए इजराइल ने स्ट्राइक किया है और बड़ा कैलकुलेटिव स्ट्राइक किया है। आप ये देखें, जो डैमेज दिया है, जो डैमेज पहले भी किया है, बड़ा कैलकुलेटिव किया है और इस वॉर को जो है पूरा उन्होंने जो है अपने रिमोट कंट्रोल में लिया है। कितना बिल्कुल। कर्नल संजीत सिरोही, मैं आपके पास आ रही हूँ। देखिए, इससे पहले जिक्र में इसका भी किया, वेनेजुएला में किस तरीके से घुसकर अमेरिका ने वहां के प्रमुख को उठा लिया है। अब यहाँ पर खामनेई के घर के पास हमला किया है और जाहिर है जिस तरह से तमाम जो देश हैं वो एडवाइजरी जारी करे थे कि भाई ईरान को छोड़ो, यानी कि अपर लेवल पर एक, अगर हम देखें, देशों का गुट था जिन्हें टॉप सीक्रेट लेवल पर कुछ ना कुछ जरूर पता था कि भाई बड़ा होने वाला है, और वो बातचीत हमें मतलब चल रही थी लंबे समय से। बिल्कुल मोनिका जी, इसमें कोई दो राय नहीं है और मैं आपको ये बता रहा हूं, हमें थोड़ा वक्त का इंतजार करना पड़ेगा। या तो खमेनी साहब को मार दिया गया है, क्योंकि इजराइल जब भी स्ट्राइक करता है तो बिना मतलब के स्ट्राइक नहीं करता है। उनके पास जब तक पुख्ता खबर नहीं होती, आप देखिए उन्होंने अब तक जितने भी स्ट्राइक किए हैं वो बिल्कुल प्रिसिशन स्ट्राइक और कामयाब हुए हैं। तो या तो अय्युतल्लाह खमेनी को मार दिया गया है या उनको जख्मी कर दिया गया है। और जैसे रितु जी बता रही थी कि शायद वो जान के उन्होंने जो है उनको डराने के लिए किया है, तो अगर डराने के लिए किया है तो खमेनी साहब जल्दी से जल्दी ऐसे भाग जाएंगे, क्योंकि इजराइल का टारगेट सिर्फ एक ही है, वो है खमेनी साहब को बर्बाद मारना या उनको वहां से भगाना। और ये जो हमला हुआ है, ईरान चाहे इसको खबर को थोड़े रोक के रखे, लेकिन आप देखेंगे थोड़े आपको संजीत टाइम सर, वापस लगेगा। आऊंगी आपके पास। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, वो दर्शकों को बता देते हैं किस तरीके से ये जो जंग है अब खुलती भी नजर आ रही है, शंखनाद हो गया एक तरीके से। और अरब मीडिया के हवाले से एक बड़ी जानकारी यहाँ पर सामने आ रही है, जिसमें ईरान पर 4 दिनों तक जारी रहेंगे हमले। ये जानकारी मिल रही है, साफ तौर पर स्पष्ट होता है रणनीति क्या है और अमेरिका इजराइल इस वक्त किस तरीके से यहाँ कोशिश कर रहा है। साफ तौर पर अरब मीडिया ये कह रहा है, अरब मीडिया के हवाले से खबर है कि 4 दिनों तक यही सिलसिला रहने वाला है। इसी तरीके से तेहरान को, अन्य इलाकों को धुआं किया जाएगा। और ये तस्वीर इजराइल और ईरान के बीच जो तनातनी इस वक्त जारी है, ये खौफनाक अंजाम और ये तस्वीर किस तरीके से आगे बिगड़ने वाली है। ये जंग का जो अखाड़ा था, जो कहा गया है कि खुल चुका है, ये वॉर फ्रंट अब आने वाले दिनों में कैसा नजर आएगा, किस तरीके की बारूद की बू अब नजर आ रही है। क्योंकि 4 दिन तक ये जो दावा है, ये अपने आप में बहुत बड़ी पिक्चर दिखाता है कि अरब भी अब ये समझ रहा है कि कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में ये खतरा और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा। अरब मीडिया कह रहा है कि यहाँ पर 4 दिनों तक इसी तरीके से एक के बाद एक धमाके देखे जा सकते हैं ईरान में, खासतौर पर कैपिटल में, और खामेनेई के घर के आसपास के क्षेत्रों को खासतौर पर अलर्ट किया गया है। खुद खामेनेई जो है इस वक्त कहा जाए तो बंकर में छिप गए हैं, बंकर में मौजूद है, वो हाइड आउट का सहारा ले रहे हैं। हमारे साथ संजीत सर कनेक्ट है। संजीत सर, जो हम तस्वीर देखते हैं, इजराइल, ईरान और अमेरिका, ये 3 तिगड़ियां सामने आती है, लेकिन इस बीच अरब मीडिया के हवाले से जो जानकारी मिली है, 4 दिन तक कह रहे हैं लगातार बमबारी होगी, 4 दिन तक। रितु जी, ये जो 4 दिन का है, मुझे नहीं पता कि उनको कहां से ये खबर आई है कि 4 दिन की लड़ाई में आप बता नहीं सकते कि 4 दिन चलेगी, 3 दिन चलेगी या 40 दिन चलेगी। तो मेरा ये मतलब, मैं इस खबर को कोई इतना तवज्जो नहीं देता हूं। उनका इजराइल का जिस मकसद से, एक हर चीज में आप देखें, जब भी कोई लड़ाई लड़ी जाती है उसका एक मिलिट्री ऑब्जेक्टिव होता है, उसका एक स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव होता है। जब तक वो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव जो है अचीव नहीं होता है, तब तक लड़ाई होती रहती, चाहे वो 4 दिन में हो जाए। जैसे ऑपरेशन सिंदूर में हमारा ऑब्जेक्टिव जो है 2 दिन में अचीव हो गया। सवाल ये नहीं उठ रहा कि वो इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह रहे हैं, उन्हें कैसे पता है, क्या सोर्स है, ये भी कहीं ना कहीं एक सवाल नहीं उठ रहा यहाँ पे। बिल्कुल सवाल उठ रहा है। मैं तो कह रहा हूं, मैं इस खबर को नहीं मानता हूं कि अरब न्यूज वालों को ये पता है कि बेंजामिन नेतन्याहू साहब ने उनको बता दिया है कि हम 4 दिन तक हमला करेंगे। जब तक मिलिट्री ऑब्जेक्टिव नहीं होता अचीव, तब तक हमला ये चलेगा, चाहे वो 2 दिन में हो जाए, चाहे वो 20 दिन में हो, लेकिन ये लड़ाई चलती रहेगी। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर।
इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7, हर दिन राष्ट्र को समर्पित।